Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying match the plant with the kind of life cycle it exhibit. पहला है Spirogyra, dominant diploid sporophyte vascular plant with highly reduced male और female gametophyte. इधर है Fern और लिस्ट 2 में है dominant haploid free living gametophyte. उसके बाद है Funaria, लिस्ट 2 में है डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विथ रिड्यूस गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस. उसके बाद है साइकस, डोमिनेंट हैप्लॉयड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विथ पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट. 1 में है ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3. 2 में है ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3. 3 में है ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1. एंड 4 में है ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2. तो आइए बच्चों देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट विल बी प्लांट लाइफ साइकिल. प्लांट लाइफ साइकिल. तो अब अगर हम दिए गए क्वेश्चन की बात करें तो पहला बच्चों दिया हुआ है आपका स्पाइरोगायरा. तो अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें तो स्पाइरोगायरा क्या है, ये एक आपका एल्गे है. ये किस तरह का लाइफ साइकिल एग्जिबिट करते हैं? एग्जिबिट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अगर हम बात करें बच्चों की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो जाइगोट होगा इट विल रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइटिक जनरेशन. इनमें कोई भी नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट विल प्रेजेंट. जाइगोट में मेयोसिस होगा तो हैप्लॉयड स्पोर्स बनेगा. फिर जो हैप्लॉयड स्पोर्स होगा वो माइटोटिकली डिवाइड करके बनाएगा गैमेटोफाइट. तो ऐसे केस में यानी स्पाइरोगैरा के केस में अगर हम बात करें तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज जो होगा वो कैसा होगा, दैट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. नेक्स्ट है आपका फर्न. तो अगर हम बात करें बच्चों फर्न के बारे में, तो फर्न जो होता है ये क्या है, दिस इज ए टेरिडोफाइट्स. एंड टेरिडोफाइट्स का जो लाइफ स्टेज होता है वो एग्जिबिट करता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप. तो अगर हम फर्न की बात करें, चूंकि ये टेरिडोफाइट है तो हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप का एग्जिबिट करता है. मतलब अगर हम बात करें कि क्या होता है, तो इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी स्पोरोफाइट जो डिवाइडेड रहेगा इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में. और इसी स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होगा क्या, इट विल बियर स्पोरेंजिया. और ये जो स्पोरेंजिया है, दिस स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल. और उसके बाद जब ये स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेगा, दिस स्पोर्स विल गिव राइज टू दी गैमेटोफाइट. और अगर हम बात करें बच्चों कि इनका गैमेटोफाइट कैसा होगा, सो इनमें जो गैमेटोफाइट होगा दैट विल बी स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होता है.
कैथेलॉइड, ये इनका क्या हो गया, गैमेटोफाइट का फीचर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बोल रहा है फ्यूनेरिया। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे फ्यूनेरिया की, फ्यूनेरिया, तो फ्यूनेरिया क्या है, ये है बच्चों आपका ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स में अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है, मेन प्लांट बॉडी, वो होता है आपका गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। फर्दर बात करें तो ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम which is male sex organ, and archegonium, archegonium which is present in case of female, that is female sex organ। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस दी एंथ्रोजॉइड्स, ये बनाएंगे मिलके आपका एंथ्रोजॉइड्स। और ये जो एंथ्रोजॉइड्स है इनको वाटर में रिलीज किया जाएगा। बाद में ये जो एंथ्रोजॉइड होंगे दे विल फ्यूज विद द एग, ये एग के साथ फ्यूज करेगा। एंथ्रोजॉइड को कौन बना रहा है बच्चों, इसको बना रहा है आपका मेल का एंथ्रीडियम, और ये एग के साथ फ्यूज करेगा टू प्रोड्यूस जाइगोट। इनमें जो जाइगोट होगा दैट विल नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये क्या बनाएगा, मतलब अगर फर्दर बात करें तो इनका जो एंथ्रोजॉइड हुआ ये क्या किया, ये फ्यूज किया विद द एग, विद द एग, और एग के साथ फ्यूज करके इट विल फॉर्म द जाइगोट। इसके बाद दिस जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये क्या बनाएगा, इट विल प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी जिसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इनका कैसा हो गया बच्चों, मल्टी सेल्यूलर, और ये कैसा होगा मल्टी सेल्यूलर के साथ नॉन फ्री लिविंग, नॉन फ्री लिविंग। और ये क्या नॉन फ्री लिविंग मतलब इट विल रिमेन अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका साइकस। तो अगर बच्चों हम बात करें साइकस की, तो साइकस क्या है, इट इज ए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंड इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence, ये किस में रिटेन रहते हैं, दे रिमेन, इसके अंदर रहेंगे, दे रिमेन विदिन दी स्पोरेंजिया, जो कि रिटेन रहता है किसमें, विच आर रिटेन्ड ऑन दी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो पहला है स्पाइरोगायरा, ये एक एल्गे है। इसमें हमने क्या देखा कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी गैमेटोफाइट, यानी डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज विल बी दी फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और वो कैसा होगा, दैट विल बी हैप्लॉइड। ए का हो जाएगा बच्चों 2। नेक्स्ट है आपका फर्न। तो फर्न हमने क्या देखा कि फर्न में था टेरिडोफाइट्स, हैप्लोडिप्लॉयंटिक होता है, इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है यानी डोमिनेंट फेज वो क्या होता है, वो होता है स्पोरोफाइट। और जब ये स्पोरोफाइट होता है हमने देखा तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, ये जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट ये डिफरेंशिएटेड होता है, देखा हमने ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स में, एंड साथ ही साथ इनमें प्रेजेंट होता है वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू फाइट। तो इनका जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग
मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, विच इज कॉल्ड एज, हमने देखा, प्रोथैलस। सो फर्न वाला कौन सा हो जाएगा, फर्न का हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट है आपका फ्यूनेरिया। तो हमने क्या देखा कि फ्यूनेरिया है आपका ब्रायोफाइट, जहां पे मेन प्लांट बॉडी होता है क्या, गैमेटोफाइट। तो इसका हो जाएगा बच्चों 4, यानी कि डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट। हमने अभी देखा कि इसमें मेन प्लांट बॉडी लीफी गैमेटोफाइट मिलता है, और साथ ही साथ विथ पार्शियली डिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। तो क्या देखा हमने कि स्पोरोफाइट जो है वो नॉन फ्री लिविंग है, मतलब वो डिपेंडेंट होता है किस पे, गैमेटोफाइट पे। डी में है साइकस। साइकस है बच्चों आपका जिम्नोस्पर्म। तो इसका हो जाएगा क्या, इट विल बी 1, यानी डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वैस्कुलर प्लांट विथ हाईली रिड्यूस्ड। ये कैसे होते हैं, ये वैस्कुलर प्लांट ही वैस्कुलर प्लांट है with highly reduced मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि हमने अभी देखा कि साइकस में, जिम्नोस्पर्म में, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं, do not have an independent free living existence, and they remain with the sporangia retained on the sporophyte. So the correct option will be A का 2, B का 3, C का 4 and D का 1. The correct option will be option 3. That is A का 2, B का 3, C का 4 and D का 1. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.